दोस्तों आज के समय में हर दूसरा इंसान अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल और अमीर व्यक्ति बनना चाहता है एंड इसके लिए वो अलग अलग फील्ड जैसे कि जॉब, बिजनेस, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ ज्यादा खास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते और फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मैं यह कर ही नहीं सकता, मैं अमीर लोगों की तरह नहीं बन सकता, जिससे कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड अपनी उस एनर्जी को खो देते हैं जिस एनर्जी के साथ वो पहले काम कर रहे थे। एंड ज्यादातर लोग तो उस फील्ड में अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी आपको अपनी मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपका टाइम सही नहीं चल रहा, देन अपने इस फेलियर और बुरे टाइम का कारण हमेशा आप ही नहीं होते। दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें बाहर से कभी भी नहीं दिखती, बिकॉज ये चीजें हमें अंदर ही अंदर से खोखला करती हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि मुझे अंदर ही अंदर से खोखला बना रहा है, साथ ही में ये मेरे फेलियर्स का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। देन टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनमें से अगर एक चीज भी आपसे रिलेट या इंटरेक्ट करती है तो आज ही उसे अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो एंड देन विद इन 1 मंथ आपको अपने एफर्ट्स के बहुत बड़े और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग रहते हैं जो कि आपको बात बात पर जज करते हैं एंड आपको नीचा दिखाने के मौके ढूंढते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ कुछ अच्छा होने पर जलते हैं एंड कुछ बुरा होने पर मन ही मन मुस्कुराते हैं, अगर आपके सर्कल में कोई भी व्यक्ति इन बातों से रिलेट करता है देन ऐसे लोग आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं। ऐसे लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में उनसे थोड़ा सा भी आगे निकल जाओ। अब देखो अगर मैं टॉक्सिक पीपल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ बाहर के ही लोग हैं। ये लोग बाहर के तो हो सकते हैं लेकिन कुछ केसेस में ये आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अनफॉर्चुनेटली आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर डालोगे तो आपको वो इंसान क्लियरली दिख जाएगा जो इंसान आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस टॉक्सिसिटी का सॉल्यूशन क्या है ताकि आपकी मेंटल पीस भी बनी रहे और आपका फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो देखो ऐसा करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट, रिडिफाइन द सिचुएशन, यानी कि स्टैंड लो अपने लिए, उसको खुलकर ये बोल दो कि मुझे तुम्हारा मुझसे ऐसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे रिलेशन रखना है देन आगे से कभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना। अब ऐसी सिचुएशन में उसके 2 ही रिएक्शन हो सकते हैं। पहला कि उसे अपने इस बिहेवियर का एहसास होगा एंड आगे से वो ऐसा करना बहुत कम कर देगा, या फिर उस इंसान पर आपकी बातों का कोई भी असर नहीं होगा, उल्टा वो आपके इस स्टैंड का भी मजाक बनाएगा। सो अगर आपको भी अपने किसी रिलेशनशिप में ऐसी ही टॉक्सिसिटी फील हो रही है देन ऐसे में आप उस रिलेशनशिप को जितनी जल्दी खत्म कर दोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब अगर आप उनसे अपना रिलेशनशिप डायरेक्टली एंड नहीं कर सकते देन आपको क्या करना है कि आपको ना ही तो ऐसे लोगों से लड़ना है और ना ही ज्यादा घुल मिल कर रहना है। आपको इनके साथ अपने हिसाब से एक डिस्टेंस मेंटेन कर कर रखना है। इवन अगर कोई इंसान आपके साथ एक ही छत के नीचे रहता है और उसने आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर रखी है देन ऐसों से भी डिस्टेंस मेंटेन करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिकॉज एक बार गलती करने वाला इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुधर सकता है, लेकिन जिस इंसान की फितरत में ही टॉक्सिसिटी हो वो कभी भी नहीं सुधर सकता। अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान से ये उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ तो रहे लेकिन वो आपको कभी भी नीचा और छोटा महसूस ना कराए तो आपकी ये उम्मीद बिल्कुल उसी उम्मीद की तरह है कि आप किसी गटर के अंदर फंसे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि मुझे इस गटर से कोई भी बदबू ना आए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आपको उस गटर से बिल्कुल भी बदबू ना आए देन ऐसे में आपको उस गटर से बाहर ही निकलना होगा। नंबर 2, कंपैरिजन। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम कहीं ना कहीं एक वर्चुअल एरा की ओर जा रहे हैं। एक ऐसा एरा जो कि हमारी रियलिटी से पूरी तरह अलग है, जहाँ पर हर इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप आज के समय में सोशल मीडिया पर देख सकते हो। दोस्तों आप इस बात पर गौर करना कि जब भी आप सोशल मीडिया पर किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो कि देखने में आपसे ज्यादा सुंदर लगता है एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपसे अच्छी है, तो ये देखने के बाद अंदर ही अंदर आपके मन में अपने आप से शिकायत होनी शुरू हो जाती है। आप ये सोचने लगते हो कि यार क्या ऐश की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग, इन्हें कितनी अटेंशन मिलती है, इनकी तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी है। और वही एक मैं हूँ जो ना तो देखने में अच्छा लगता है ना ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और अटेंशन तो दूर लोग मुझे ठीक से देखते भी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की लाइफ को उस इंसान की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हो और ये सोचने लगते हो कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। बट रियलिटी
रियलिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई दे रही है। जो लोग आपको आज सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं उनमें से ज्यादातर लोग रियल लाइफ में बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। उन लोगों की लाइफ भी बिल्कुल उतनी ही मेस्ड अप है जितनी की आपकी लाइफ है। वो लोग अपने आप को इतना खूबसूरत, अट्रैक्टिव और रिच इसलिए दिखाते हैं ताकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट की ओर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, सो दे कुड गेट मोर पॉपुलैरिटी एंड वैल्यूएशन। आज के समय में जब भी कोई इन्फ्लुएंसर अपनी फोटोज अपलोड करता है तो वो कोई एक ही फोटो क्लिक कर अपलोड नहीं करता। वो सबसे पहले 10 फोटोज को क्लिक करता है और फिर उन 10 फोटोज में से किसी एक फोटो को चूज करता है। वो किसी ऐसी फोटो को चूज करता है जिस फोटो में बेस्ट एंगल हो, बेस्ट लाइटिंग हो, ताकि व्यूअर्स को वो इंसान पूरी तरह से परफेक्ट लगे। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता भी है। अगर मैं ही आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी किसी ऐसी फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो जिस फोटो के अंदर ना ही तो आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ना ही आप सुंदर दिखाई दे रहे हो, एक ऐसी फोटो जो कि आपकी बाकी सभी फोटोज के आगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब सोचने में भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जब आप उस फोटो को अपलोड करोगे तो आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स है जो कि आपको फॉलो करते हैं, आपके उस फोटो को देखकर उन लोगों को बहुत अजीब लगेगा। लेकिन इन सब बातों को साइड में रखकर एक बार ये सोचकर देखो कि अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर आज तक आपको क्या मिला है सिवाय अपनी मेंटल एनर्जी कंज्यूम होने के। और कंपेयर करने के मामले में सिर्फ आप ही नहीं हो, क्योंकि वही कोई दूसरा इंसान आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखकर खुद को आपसे कंपेयर करता होगा। वो मन ही मन उस चीज पर दुख मनाता होगा जो चीज आपके पास है पर उसके पास नहीं है। तो देखो इससे होता क्या है, जिस इंसान से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उस इंसान पर तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कंपैरिजन का आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और आप अपने मेन गोल्स से डाइवर्ट हो जाओगे। आप अपने गोल्स पर फुल पोटेंशियल के साथ काम करना बंद कर दोगे, जिसकी वजह से आपको कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो एंड आपने अपने लिए जो गोल सेट किए हैं उन गोल पर पूरे फोकस और पोटेंशियल के साथ काम करो। नंबर 3, कंज्यूमर माइंडसेट। दोस्तों जब भी आप कभी कोई ऐसा कंटेंट देखते हो जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में काम आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे कुछ नया पता चला, कुछ ऐसा पता चला जो कि मेरे आसपास के लोगों को नहीं पता। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में ये सब नॉलेज होने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। आप जो भी ड्रीम्स देखते हो अपने लिए, जो फ्यूचर आप इमेजिन करते हो, उस तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और इसकी वजह यह है कि आप नॉलेज तो गेन कर लेते हो, लेकिन उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जो कि सबसे बड़ा स्टेप है उसे आप करते ही नहीं। इवन आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने की आदत पड़ गई होगी। और ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने कहीं से एक डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आएगी और मुझे जॉब देगी। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है देन उसके लिए आपको अपने नॉलेज को आज ही एक्शंस में कन्वर्ट करना शुरू करना होगा। नाउ द लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों आज के समय में दुनिया के हर इंसान ने अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है। जैसे कि किसी ने अपने करियर में एक्सपेक्टेशंस लगाई है, किसी ने अपने रिलेशनशिप में और किसी ने अपनी फैमिली से कुछ उम्मीदें लगाई है। बट इन सब एक्सपेक्टेशंस में एक चीज कॉमन है कि जब आपकी ये उम्मीद टूटती है तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी जब कोई उम्मीद टूट जाती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हो और आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चले। बट अगर ऐसे में आपका पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता है तो ये ब्रेकडाउन आपको बहुत ज्यादा हर्ट करेगा और शायद इस एक ब्रेकडाउन की वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़े। अब एक और एक्सपेक्टेशन जो कि हम यंगस्टर में सबसे ज्यादा देखी जाती है वो ये है कि हम अपने गोल और एम पर एक पर्टिकुलर टाइम चूज करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम तक हमारी कंडीशन चेंज होकर ऐसी हो जाएगी। एंड अगेन जब ऐसा होता नहीं है तो हम टूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज मेरे नसीब में ही नहीं है। बट एक बार भी ऐसा सोचने से पहले आप खुद से ये पूछना कि क्या आपने अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए कभी भी 100% एफर्ट्स दिए हैं। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। और बिल्कुल इसी तरह कभी भी अपनी लाइफ में अपनी किसी भी एक्सपेक्टेशन के कंप्लीट ना होने पर आप एक बार इस चीज को कंफर्म कर लेना कि आपने उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाया था। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट ना होने के पीछे असल वजह क्या थी। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको
पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।